केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये? तो ये राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है? राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चर्चा में क्यों है वो देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसी वजह से जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये चर्चा के अंदर है। इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मौजूद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये स्थान राजस्थान के भरतपुर के अंदर है, मतलब जो राजस्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर है भरतपुर और यहाँ पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर। अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। यह एक रामसर स्थल के साथ साथ विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है। रामसर स्थल मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर वर्तमान के अंदर कितने रामसर स्थल हैं, तो 75। कितने हैं? 75। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो रामसर स्थल के साथ साथ विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी सूचीबद्ध है। मध्य एशियाई प्रवासी उड़ान मार्ग पर इसकी अवस्थिति और जल की उपलब्धता के कारण यहाँ सर्दियों में कई प्रवासी पक्षी आते हैं, जैसे कि बत्तख हो गया, हंस हो गया, ऊँट हो गया, पेलिकन हो गया, वेडर हो गया आदि इसके अंदर शामिल हैं। केवलादेव में मौजूद आर्द्रभूमियाँ प्राकृतिक नहीं है। आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड्स, ठीक है। और वेटलैंड्स ही किसमें शामिल होते हैं? रामसर स्थल के अंदर शामिल होते हैं। ये जल के लिए मानसूनी वर्षा और अन्य क्षेत्रों से लाए गए जल पर निर्भर होते हैं। इनके अंदर जो वन का प्रकार है वो शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश, घास के मैदान और आर्द्र भूमियों में दलदली वन शामिल है। जीव जंतुओं में पक्षियों की लगभग 364 प्रजातियां इसके अंदर पाई जाती हैं। इनमें दुर्लभ साइबेरियन क्रे, साइबेरियन जो सारस होता है वो, पेलिकन, चील, वैगटेल, चीतीदार बील बतख, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, मूर हैन, पेंटेड स्ट्रोक आदि इसके अंदर शामिल हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आपको मुख्य 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, 3-4 बातें। सबसे पहले तो ये इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के भरतपुर के अंदर है। क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो ये रामसर स्थल है, उसके साथ साथ ही विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी ये सूचीबद्ध है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि राजस्थान सरकार ने इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है, इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। अब आपसे पूछा जाए कि रामसर स्थल तो है ही, लेकिन क्या इसके अंदर जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, वो प्राकृतिक है या नहीं है? तो इसके अंदर जो आर्द्र भूमि है वो प्राकृतिक रूप से नहीं है, बल्कि मानव निर्मित जो है आर्द्र भूमि है वो है। कितनी प्रजातियां इसके अंदर पाई जाती है? तो 364 प्रजातियां इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।